नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 अष्टम अध्याय लोह तुल्ला। लोह तुल्ला का मतलब होता है लोहे का तराजू। अयं पाठः विष्णुशर्मा विरचितं पंचतंत्रम् इति कथाग्रन्थस्य मित्रभेदनामकं तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। अयं पाठः, यह पाठ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथ के मित्र भेद नामक तंत्र से लिया गया है। अस्यां कथायाम् एकः जीर्णधन नामकः वणिक् विदेशात् व्यापारं कृत्वा, इसमें विदेश से लौटकर जीर्णधर नामक व्यापारी अपनी तराजू को सेठ से मांगता है। प्रत्याव्रतः संरक्षित न्यास रूपेण धृत्वा तुलां धनिका याचते। वह अपनी सेठ से तराजू मांगने के लिए आता है। परश्च सः धनिका वदति यत् तस्य तुला तु मूषिकैः भक्षिता। पर वह कहता है सेठ के तराजू चूहा खा गया। तत्सः वणिक् धनिकस्य पुत्रं स्नानार्थ नदी प्रति नयति। ऐसा सुनकर जीर्णधर उसके पुत्र को स्नान के बहाने नदी पर ले जाता है। त्वं तत्र नीत्वा च सः एकस्यां गुहायां निलीयते। और वह नदी के तट पर ले जाने के बाद उसको गुफा में छिपा देता है। प्रत्यावर्तिते सति पुत्रम् अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति मम शिशुं कुत्रासि। सेठ द्वारा अपने पुत्र के विषय में पूछने पर वह पूछता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। तब वह जीर्णधर कहता है स वदति यत् तव पुत्रः शयनेन अपहतः। वह कहता है कि तुम्हारे पुत्र को बाज उठा ले गया। तदा उभौ विवदन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः। इस प्रकार विवाद करते हुए उभौ यानी दोनों, विवदन्तौ न्यायालयं प्रति गतौ यत्र न्यायाधिकारिणः न्याय कृतवन्तः, दोनों न्यायालय पहुँचते हैं जहाँ धर्माधिकारी उन्हें समुचित न्याय प्रदान करते हैं। आसीत् कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधरो नामः वणिक्यपुत्रः। किसी स्थान पर जीर्णधर नामक व्यापारी का पुत्र था। सः च विभववशात् देवान्तर गन्तुमिच्छन् व्यचिन्त्यत। सः च और वह विभववशात् धन के अभाव से देशांतरम दूसरे देश को जाने की इच्छा रखकर सोचता है। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगाः भुक्ता स्ववीर्यतः। जिस देश में अथवा जिस स्थान में अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं, तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत स पुरुषात् धामः। उसमें जो धनहीन रहता है वह नीच पुरुष होता है। तो जीर्णधर मन में सोचता है कि जिस देश में अथवा जिस स्थान में अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं, उसमें जो धनहीन व्यक्ति होता है वह नीच पुरुष होता है। जो धनहीन होता है, जिसके पास धन का अभाव हो, वह नीच पुरुष कहलाता है, यानी वो छोटा व्यक्ति कहलाता है। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत्। और उसके घर में पूर्वजों के द्वारा पूर्व पुरुषोपार्जिता यानी पूर्वजों के द्वारा अर्जित लोहे से बनी तराजू थी। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनोः गृहे। वह उसको किसी
श्रेष्ठिनोः गृहे, किसी सेठ के घर में निक्षेपभूतां कृत्वा देशान्तरं प्रस्थितः, धरोहर के स्वरूप रखकर दूसरे देश को चला जाता है। कृत्वा देशांतर प्रस्थित यानी दूसरे देश को चला जाता है। ततः सुचिरं कालं देशांतरं यथेष्टया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम् आगत्यम्। फिर बहुत समय के बाद, सुचिरम कालः बहुत समय के बाद, देशांतरम यथेच्छया दूसरे देश में घूमकर, फिर वह दूसरे देश में इच्छा अनुसार घूमकर पुनः अपने नगर में आकर लौट जाता है। पुनः स्वरूपम, पुनः अपने नगर में आता है। श्रेष्ठिनम अवदत्त, और उस सेठ के पास आकर बोलता है, वो श्रेष्ठिन है सेठ, दियतामेशा निक्षेपतुल्लाह, धरोहर के रूप में रखी हुई मेरी तराजू दे दो। सो अवदत् भो नाशित सा त्वय्याः तुल्ला मुशिके भक्षिता इति। वह बोला, वह नहीं है। नाशित सा यानी नहीं है, त्वद्या यानी तुम्हारी, तुल्ला मशुके तराजू जो थे वह चूहे खा गए। जीर्णधर अवदत्, जीर्णधर को समझ में आ गया कि वो झूठ बोल रहा है। जीर्णधर शांति से प्रेम पूर्वक उसे कहता है, वो श्रेष्ठिनः नाशित दोषते, वह नहीं है। वह जोर से कहता, वह नहीं है। नाशित दोषते यदि मुशिके भक्षिता है सेठ, तुम्हारा दोष नहीं है यदि चूहों ने खा लिया। वो कहता है कि तुम्हारा दोष नहीं है यदि चूहों ने खा लिया। वो प्रेम पूर्वक उससे कहता है क्योंकि वह उसकी चालाकी समझ गया। ईदृशः एव अयं संसारः, यह संसार ऐसा ही है। न किश्चिदत्र शाश्वतमस्ति, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है। पर हम नद्यां स्नानार्थ गमिष्यामि, परंतु मैं नदी में स्नान के लिए जाऊंगा। तत् त्वम् आत्मीयम् एनः शिशु धनदेव नामना मया सह स्नान परोपकरण हस्तं प्रेष्यते इति। तो तुम अपने इस धनदेव नामक, वो कहता है, तत् त्वम् आत्मीयम् एव शिशु धनदेव नामक, तुम इस अपने बेटे पुत्र धनदेव नामक को मेरे साथ, बालक को मेरे साथ स्नान के उपकरण देकर मेरे साथ भेज दो। क्योंकि वह विदेश से लौटा ही था, उसके पास कुछ सामान इत्यादि नहीं थे स्नान के लिए, तो उसे कहता है कि स्नान का सामान देकर मेरे साथ भेज दो। अर्थात शौ श्रेष्ठी पुत्र धनदेव स्नान उपकरण महादेव प्रभष्टानमन तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। वह सेठ अपने पुत्र से बोला, धनदेव से स्नान उपकरण उसके साथ देकर वह बोला, तथानुष्ठीन सवर्णिक स्नानतः त्वां शिशुगिरि गुहां प्रक्षिप्य। वह उसे कहता है कि तुम्हारे चाचा स्नान के लिए हैं तो इनके साथ जाओ। फिर वह व्यापारी का पुत्र बालक स्नान के उपकरण लेकर वह उसके साथ जाता है। तद्द्वारा बहत शिल्या आगच्छत सत्वर्त गृहमतम। फिर वो उसको बालक को पर्वत की गुफा में छिपाकर उसके द्वार को बड़ी शिला से ढककर शीघ्र घर आ जाता है। सत्वत ग्रह गच्छ में शीघ्र घर आ जाना। सह श्रेष्ठी पुष्टवानः, और उस व्यापारी के द्वार पर उस व्यापारी के घर चला जाता है। व्यापारी द्वारा पूछा जाता है कि अतिथि भो अभ्यागत कथ्यमता कुत्र में शिशु। वो कहता है मेरा बालक कहाँ है। यह त्वया सह नदी गतः इति, जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। स अवदत् त्वं पुत्र नदी तटाशेन शयनेन हतः इति। वह बोला, नदी के तट से वह बाज द्वारा हरण कर लिया गया है।
श्रेष्ठी अवदत् मिथ्यावादिनं किम किश्चित् शयनो बालम हर्तु शक्नोमि। सेठ बोला, मिथ्यावादितम यानी झूठ बोलना, झूठ बोलने वाले, क्या कहीं बाज बालक को चुरा कर ले जा सकता है। शयनो यानी बालक, बाज क्या बालक को ले जा सकता है। तत् समर्प्य मे सुतम अन्यतः राजकुले निवेदिष्यामि इति। तुम सच सच बता दो, नहीं तो मुझे राजा से निवेदन करना पड़ेगा। सो कथयत वो सत्यवादिनम यथा शयनो बालम न नयति। वो बोला, है सत्यवादी, जैसे बाज बालक को नहीं ले जाता तथा मुश्यकाः अपि लोह घट्टिका तुला न भक्ष्यन्ति, वैसे ही चूहे भी लोहे से निर्मित तराजू को नहीं खा सकते यदि दारकेण प्रयोजनम इति। इस प्रकार झगड़ा करते हुए विवोधमानो तौ द्वारपि राजकुलम गतौ। वे दोनों राजकुल दरबार में चले गए। तत्र श्रेष्ठिः तारस्वरेण अवदत्। वहाँ सेठ उच्च स्वर से बोला। श्रेष्ठी यानी सेठ उच्च स्वर से बोला, भो वंचितोम अब्रमम, घोर अन्याय है, घोर अन्याय है। मेरा अनेन चोरेण मम शिशु अपतः इति। मेरा पुत्र इस चोर द्वारा चुराया गया है। अथ धर्माधिकारिणः तम अवदत्। फिर धर्म अधिकारियों ने उसको बोला, वह समर्प्यता श्रेष्ठीच्युतः। अरे सेठ के पुत्र को दे दो। सो अवदत् किम करोति। वह बोला, मैं क्या करूं। पश्यनो में नदी तटो शयनेन शिशु अपतः इति। मेरे देखते हुए नदी तट से बाज द्वारा बालक हरण किया गया। वह कहता, मैं क्या करूं, मेरे देखते ही देखते बाज बालक को ले गया। इति तुच्छ्वा ते अवदत् भो। आपके द्वारा ये सत्य नहीं कहा गया है। भवता सत्यम नाहितम किम शयनम शिशु हर्त समर्थो भवति। क्या बाज बालक को हरने में समर्थ हो सकता है। तो वह बोला, शो अवदत्। वह बोला, भोः श्रूयताम मद वचन। वह बोला, अरे मेरे वचन सुनो। वह कहते हैं, क्या बाज बालक का हरण कर सकता है। तब वो कहते हैं कि मेरी बात सुनो। तुलाम लोह शस्त्रस्य यत्र खादन्ति मुश्यकः। कहते हैं, राजन, जहाँ लोहे की तरह जो चूहे खाते हैं, वहाँ राजतंत्रम हरेच्यर्येनो बालकम नात्र शयशः। वहाँ बाज को हर लेता है तो संदेह नहीं है। अगर मेरा लोहे का तराजू चूहा खा सकता है तो क्या बाज बच्चे को उठाकर नहीं ले जा सकता। ते अपृच्छन् कथमेतत्। वे बोले, यह कैसे। तत् स श्रेष्ठिः संभायनामग्रे आदितः सर्वः वृत्तान्तं निवेदयत्। फिर उस सेठ ने सभ्यों के आगे आरंभ से सब वृत्तांत से निवेदन किया। तत् न्यायाधिकारिणं विहस्य तौ द्वारपि संबोध्य तुलाः शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। और फिर सबके द्वारा हंसकर उस पर समझाकर तराजू और शिशु के देने से वे दोनों संतुष्ट हो गए। यानी सेठ ने अपनी गलती मान ली और फिर उसको तराजू दे दिया और उसने उसका शिशु। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, नहीं तो जैसे को तैसा ही मिलता है। जैसा हम करेंगे वैसा ही भरेंगे। जैसे सेठ ने किया उसका तराजू चुरा कर, वैसे ही उसका बच्चा उसने चुरा लिया। इस प्रकार से हमें किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का लालच नहीं करना चाहिए।